भगवान के अवतार की कथा भोलेनाथ द्वारा पार्वती जी को सुनाई जा रही है और जिसमें भोलेनाथ मगन होकर के पार्वती जी को उनके अवतारों की कथा सुनाते हैं और भोलेनाथ भगवान के मन में अपना मन भगवान के चरणों में अपना मन लगा करके भोलेनाथ कहते जाते हैं और पार्वती जी उनको ग्रहण करती जाती हैं। इसी प्रकार के उसी कथा में मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पर बालकांड में मैंने पूर्व में आपको सुनाया था, उसके आगे की कथा सुनिए। तेहि आश्रम मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुस्मित बिटप विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृसानु बढ़ाव निहारी रंभादिग सुरनार नबीना सकल असम सरकला प्रवीणा। तो जब कामदेव उस समय आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से बसंत का ऋतु का पूरा चारों तरफ से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया और चारों तरफ अच्छे अच्छे फूल खिल गए और बहुत रंग बिरंगे पेड़ पौधे आदि सब हो गए। चारों तरफ से कोयलें गाने लगी और पक्षी गुंजार करने लगे, भंवरे गूंजने लगे और बहुत अच्छी मंद सुगंध हवा चलने लगी जो कि काम को बढ़ाने वाली थी और 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु चारों तरफ बहने लगी और अप्सराएं देवांगनाएं सब गीत गाते हुए काम की कला में निपुण सब चारों तरफ से लोगों को लुभाने लगी। करहि गान बहुताल तरंगा बहुविध क्रीण पान पतंगा देख सहाय मदन हरसाना की प्रपंच विधिनाना काल कला काम कला कछु नहीं न व्यापी निज भय डरऊ मनोभव पापी सिम की चाप सकई को तासु बड़ रखवारी रमापति जासु। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे नाना प्रकार के माया जाल किए जाने लगे। इस प्रकार की जो काम कला थी वो ये सब काम कला जो इंद्रदेव ने फैलवाई थी, ये सब जो है मुनि नारद जी के जो समाधि थी उसको भंग करने के लिए थी। तो परंतु कामदेव की कोई भी कला का मुन पर कोई असर नहीं हुआ। तब ये पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से नहीं डरे और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कौन तोड़ सकता है। इस प्रकार से कामदेव सब प्रकार से जब विफल होने लगे तब सहित सहाय सभी तयति मानिहार मन मैन गहसिन जाय मुनि चरण तब कही सुठ यारत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन भाव के साथ वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। भय न नारद मन कछ रोचा कही प्रिय वचन काम पर तोषा नाय चरण सिर आयस पाई गयो मदन तब सहित सहाई मुनसी शीलताया पनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुन सबके मन अचरज यावा मुनहि प्रशंस हरि सिरुनावा। तब अपने सहायकों सहित कामदेव बहुत डर करके जाकर के मुनि के चरणों में गिर गए और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि
उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का ये आदर किया। तब उनके चरणों में सिर नवा करके उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वहाँ से लौट गए। देवराज इंद्र की सभा को उसमें जाकर भगवान मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद मुनि की बहुत बड़ाई की और भगवान के चरणों में सिर नवाया। तब नारद गौ शिव पाही जिता काम हितवनवाही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी भगवान शिव के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शंकर जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिनमऊ मुनि तो ही जिमेह कथा सुनायहु मोही। तिम जन हरि है सुनायहु कबहू चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। तब नारद मुनि से भोलेनाथ जी बोले कि जब इस प्रकार से जो कथा मुझको आपने कामदेव की सुना दी है, इसको कभी भगवान से नहीं सुनाना, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार का प्रसंग भगवान के द्वारा चल भी जाए तो उसको आप बदल करके दूसरा प्रसंग चला देना और कभी इस प्रकार की चर्चा को छिपा ही जाना, प्रभु के सामने कभी मत प्रकट करना। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान भोलेनाथ जी ने इस प्रकार का जब नारद जी को उपदेश दिया तो नारद मुनि को यह उपदेश नहीं पाया, क्योंकि भगवान की जैसी इच्छा होती है लोग उसी प्रभु की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, और भगवान जब नहीं चाहते हैं तो जीव वह कार्य नहीं करता है। इसलिए सारा कुछ भगवान पर ही अर्पित कर देना चाहिए और सारा कुछ भगवान पे समर्पित करके अपने जो कर्म हैं उत्तम कर्म करते हुए भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। सीता राम 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 राजा राम राम राम। रामचरितमानस में जितना आप जाएंगे उतना ही आपको अंतर्मन में विशेष प्रसन्नता होगी और रामचरितमानस का गान करना बहुत ही उत्तम है। अपने जीवन को प्रसन्न और अच्छा बनाने के लिए और सभी प्रकार के जीवन में दुख क्लेश को दूर करने के लिए रामचरितमानस का भाव विभोर होकर के गान करना चाहिए। और इस प्रकार का गान यदि किसी मनुष्य के प्रति किया जाता है और जो भी मनुष्य ऐसा गान करेगा वो तो स्वयं गदगद और प्रसन्न होगा ही और उसके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस का गान और श्रवण अवश्य करें। सीता राम 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 राजा राम।